जैसे ये सर्किट है, यहाँ पे जो ढेर सारे कैपेसिटर और आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, पीएफ बोलते हैं दोस्तों। ये कैपेसिटर में उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा सकूं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक बड़ा सा है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कई सारी वेरिएंट आती हैं, कई तरह की साइज आती है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्रीन वाला जो दिख रहा होगा, ये भी हमारा पीएफ है। और यहाँ पे देखिए, ये येलो वाला दिख रहा है, ये भी हमारा एक पीएफ है। और यहाँ पे देखो, ब्लू ब्लू टाइप का ये दिख रहा है, ये भी हमारा पीएफ ही है दोस्तों। ये पीएफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसमें फ्रीक्वेंसी जो हम इनपुट करते हैं सिग्नल, उस सिग्नल को फिल्टर करने का काम कर रही है। इस तरह से ये हमारा पीएफ काम करता है दोस्तों। ये भी आपको चेक करने के लिए, इसमें भी आपको बीप नहीं सुनाई देनी चाहिए, तो ही आपका जो कैपेसिटर है वो सही है दोस्तों। अगर इसमें आप बीप आने लगे या कहीं से कैपेसिटर फट गया हो, तो आपको चेंज करना होगा, तभी आपकी सर्किट काम करना शुरू करेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। दोस्तों इस तरह की आपने रजिस्टर ढेर सारे सर्किटों में देखी होगी। ये जो रजिस्टर होती है, ये हमारे जो वोल्टेज होती है, किसी भी वोल्टेज को ये कम करने का काम करती है। इसके अलग अलग ओम्स होते हैं, ये ओम्स में हमेशा चेक की जाती है। आपको मल्टीमीटर को ओम्स वाली रेंज में रखना होता है, उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितने ओम्स का है। जैसे देखिए, मैं इसको चेक करके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मल्टीमीटर को दोस्तों मैंने 200 की रेंज में सेट किया है, 200 ओम्स की रेंज में। और उसके बाद हम चेक करेंगे तो ये 333.3 33.3 ओम का है दोस्तों। ये जो 33 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आपको कुछ कम ज्यादा शो कर सकता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा सा कम ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये 33 ओम का चलेगा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस चेक होता है। ये जो बड़ी वाली होती है, आपने ग्रीन वाली रेजिस्टेंस देखी होगी, ये भी एक रेजिस्टेंस ही होती है दोस्तों। इसको भी चेक करने के लिए सेम तरीका है, आप देख लीजिए। इसमें एक यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा होता है कि ये कितने ओम्स का है। इसमें लिखा है 10 ओम्स 10 वाट। ये 10 वाट की रेजिस्टेंस है दोस्तों, 10 ओम्स की। इसको चेक करने के लिए आपको 10 ओम्स लिखा है, तो 10 ओम के आसपास ही ये होनी चाहिए। अगर उससे कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो भी आपको रेजिस्टेंस चेंज करनी होती है दोस्तों। ये देखिए, 11 ओम्स बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाता है दोस्तों, क्योंकि मल्टीमीटर ये वाला इतना करेक्ट नहीं बताता है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस 11 इसमें बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाएगा। ये देखिए, और उसके बाद ये इस तरह की जो रेजिस्टेंस होती है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को ज्यादातर आउटपुट ट्रांजिस्टर में जो लगाया जाता है एमीटर वाली साइड में, तो वहां पे ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 ओम और 33 R33 का मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो ये 0R33 दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे 0R33 लिखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 वाट 0R33 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 0.33 दोस्तों। अगर जीरो के बाद आर लगा है और फिर 33 लिखा है, तो आर को हम पॉइंट समझेंगे दोस्तों हमेशा। ये जो पॉइंट होता है, इसके बाद 33 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, 0.33 ओम्स का रेजिस्टेंस। अगर ई लिखा होता है यहाँ पे, जीरो की जगह E33 लिखा होता, तो ये हमारा 33 ओम हो जाता दोस्तों। आपको ये रेजिस्टेंस ई के नाम से ज्यादातर मिलेगा, जैसे E33, तो ये हमारा ये 33 ओम का रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। अगर 0R33 लिखा है, तो आर का मतलब होगा हमेशा पॉइंट दोस्तों। इस तरह से आप समझ लीजिएगा, इस तरह से ये रेजिस्टेंस काम करती है। इस रेजिस्टेंस को जो इसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको ओम्स पे इसकी रीडिंग रख करके उसके बाद चेक करना होगा, तभी पता चलेगा कि हमारा रेजिस्टेंस खराब है कि सही है दोस्तों। इसके लिए मैं वीडियो में एक फोटो आपको दे दूंगा, जिस फोटो को देख करके आप सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि हमारा रेजिस्टेंस सही है कि नहीं सही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे देखियो, ये हमारी आईसीज होती हैं दोस्तों। ये ज्यादातर एम्पलीफायरों में आपने देखी होगी। ये हमारी 4440 आईसी है, ये हमारी 6283 आईसी है, और ये इस तरह की आईसी आपको मिक्सर में देखने को मिलेगी दोस्तों। ये 2399 आईसी है, जो इको मिक्सर में, जो हमारा मिक्सर होता है उसमें इको का काम करती है। ये 2399 आईसी, ये अंदर से पूरी एक सर्किट कंप्लीट होती है दोस्तों। इसकी पिन आउट आपको चेक करनी होती है कि कौन सी पिन पे वोल्टेज आती है, कौन सी पिन पे हमारी आउटपुट होती है, कौन सी पिन हमारी ग्राउंड होती है। इसके लिए आपको जो आपका गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम में आपको आईसी का नंबर डालना है, और आईसी का नंबर डालने के बाद उस पे आईसी के बाद पिन आउट लिख देना है। इसके बाद आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि उस डायग्राम के अनुसार आपको
चेक करना होता है कि यहाँ पे वोल्टेज किस नंबर पे क्या वोल्टेज आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, इनपुट हमारी आ रही है, वोल्टेज हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, शॉर्ट है कि क्या है। इस तरह से हम आईसी को चेक कर पाएंगे दोस्तों। अगर इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल करके मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा दोस्तों। इसके लिए आपको डायग्राम वहां पे इंटरनेट में देखना होता है। इंटरनेट पे डायग्राम देखेंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पिन हमारी इनपुट है, कौन सी पिन वोल्टेज की है, कौन सी पिन आउटपुट है, कौन सी पिन सिग्नल की है, कौन सी ग्राउंड है। उस हिसाब से आपको चेक करना होगा। आपकी जो सर्किट होती है वहां पे चेक करना होता है कि हमारी सारी वोल्टेज सही है कि नहीं सही है। अगर वोल्टेज सही है और उसके बाद भी हमारा बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो आप आईसी चेंज करके देख सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज अगर अगर आपकी जो आईसी निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि किस नंबर पे हमारी जो वोल्टेज आ रही है और वहां पे वोल्टेज आ रही है एक्चुअली कि नहीं आ रही है। अगर वोल्टेज आ रही है, सारी वोल्टेज आ रही है और उसके बाद भी सर्किट हमारा काम नहीं कर रहा है, तब आप आईसी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, वरना आपके आईसी चेंज करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये इस तरह से हमारी जो आईसी काम करती है। आप इनका डायग्राम आप इंटरनेट में, गूगल में आप डाल करके जो इसका नंबर होता है, इसका नंबर डाल दें, उसके बाद इसकी सारी डाटा शीट जो होती है आईसी की, तो वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगे। उसके हिसाब से आप आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ और आईसी की। इस तरह की आईसी जो आपने देखी होगी होम थिएटर में लगी होती है, 20-30, 20-50 आईसी। दोस्तों इसमें वैसे 5 पिन होती है, ज्यादा पिन नहीं होती, इसलिए आपको इसको आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारी 20-30 आईसी होती है, इसका भी डायग्राम आपको इंटरनेट पे आराम से देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप देख सकते हैं। हर आईसी को आपको इंटरनेट पे चेक करना होगा, उसके बाद ही आपको क्लियर होगी, वरना मैं बहुत सारी लंबी वीडियो बना दूंगा, इसलिए कोई लोग देखेंगे भी नहीं, समझ नहीं पाएंगे। आपको जिस तरह से जब जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी टोन होती है दोस्तों, टोन आपको कई तरह की देखने को मिलेगी। इसको वॉल्यूम बोलते हैं, टोन बोलते हैं दोस्तों। और इसमें इस तरह की दोस्तों भी देखने को मिल जाएंगी। इस तरह की दोस्तों आपको मिक्सर में ज्यादातर देखने को मिलती हैं। ये हमारी मिक्सर वाली है और ये हमारी बेस, ट्रिबल और मेन वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होती है। इस पे हमेशा नंबर देखिए यहाँ पे लिखा होता है 100K, 20K, 10K। इस तरह की हमारी रेजिस्टेंस मतलब ये जो वॉल्यूम होते हैं इस तरह की आती हैं। इस वॉल्यूम में आपको 3 पिनें मिल जाती है दोस्तों। इन 3 पिनों में आपको ये जो इस तरह से आप इस पिन को अपनी साइड में रख कर देखेंगे तो पहली पिन हमारी ग्राउंड होती है, दूसरा आउटपुट होती है, तीसरा इनपुट होती है। यहाँ पे हम सिग्नल इनपुट करते हैं और दूसरे वाले से हम अपने एम्पलीफायर को फीड करते हैं, अपने बोर्ड को देते हैं बीच वाले पिन से। और जो ये पहले नंबर का पिन है, इस पिन को हम हमेशा ग्राउंड रखते हैं दोस्तों। इस तरह से ये हमारा काम करती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रीसेट की। दोस्तों ये प्रीसेट भी बहुत ज्यादातर आपको सर्किटों में देखने को मिलेगा। ये प्रीसेट हमेशा जैसे 22 वोल्टेज का सेक्शन होता है, वहां पे आपको ऐसी प्रीसेट देखने को मिले। जैसे ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है 200 ओम की प्रीसेट लगी हुई है। इसमें भी आपको ओम्स देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसको रिप्लेस करें तो यहाँ पे देख लें कि इसमें ओम्स, जितने ओम्स का ये रेजिस्टेंस है उतने ओम्स का ही जितने ओम्स का ये प्रीसेट है उतने ओम्स का ही प्रीसेट आपको चेंज करना होगा। उससे बहुत ज्यादा नहीं आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम भी नहीं कीजिएगा, तो आपका बोर्ड सही तरीके से रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पिन आपको यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। एक देखिए यहाँ पर है, एक देखिए यहाँ पर है। इसमें किस तरह से होता है, जैसे हमारा एक पॉइंट ये हो जाता है, एक पॉइंट ये हो जाता है। ये हमारे जो 2 पॉइंट होते हैं, इधर देखिए ये हमारे जो 2 पॉइंट होती हैं, ये 2 पॉइंट हमारे ये वाले होते हैं, ये सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला। और ये सेंटर वाला वेरिएबल होता है। जो यहाँ पे सेंटर वाला है, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। अगर ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस प्रीसेट है या 100 ओम का प्रीसेट है तो समझ लीजिए कि ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है एक। और उसके बाद हम इसको घुमा करके हम अपनी रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना इधर मान लीजिए ये 0 है और यहाँ पे 100 ओम्स है दोस्तों, इस तरह से है। तो अगर आप इसको इस तरफ घुमाएंगे, इस एरो यानी इस वाले पॉइंट को, ये मैंने एरो पे यहाँ पे एक तीर बना दिया है, इस तीर को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका ये 100 ओम की तरफ बढ़ जाएगा, 100 ओम वाला कम हो जाएगा। जितना इसको दूर करेंगे उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे 0 की तरफ आप ले आएंगे तो ये पूरा 100 ओम हो जाएगा। जितना आप इसको इधर घुमाएंगे उतना ओम्स आपका कम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों काम करता है। 0 ओम्स लेकर के 100 ओम्स तक काम करता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, मेरे पास और कुछ कंपोनेंट है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये हमारी रिले होती है दोस्तों। ये रिले आपको जो एम्पलीफायर होता है वहां पे जो आउटपुट सेक्शन में जो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन का जो काम करता है, वहां पे उस सेक्शन में आपको ये रिले लगी होती है दोस्तों। ये रिले भी आपको चेक करना अच्छी तरह से आना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूं कि ये रिले काम क्या करती है दोस्तों। इसके अंदर कॉइल होती है एक, जो कॉइल 24 वोल्ट या 12 वोल्ट में आपको मिल सकती है, डीसी में ऑपरेट होती है दोस्तों। यहाँ पे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डीसी 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली रिले है दोस्तों।